और हंस जब जब उड़ता है तब अकेला उड़ता है। कल की बड़ी परसों की आप लोगों ने बड़ी सुंदर बड़ी पावन पवित्रमयी कथा सुन रहे थे महाराज ध्रुव के जीवन के बारे में। बड़ी सुंदर बड़ी पावन पवित्रमयी कथा थी ध्रुव महाराज के जीवन के बारे में। महाराज जब ध्रुव अपने पिता के महाराज उत्तानपाद के दरबार में खेलने के लिए गए तो ध्रुव की मौसी ने आकर के ध्रुव को महाराज मारा है और बांस से भगा दिया और कहा कि अगर तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता तो तू मेरे महाराज की गोदी में बैठ सकता था। तूने पूर्व जन्म में थोड़ा भी भजन नहीं किया इसलिए तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। इसलिए जा आज के बाद कभी लौट करके इस दरबार में मत आना। तो महाराज बताया ये जाता है ध्रुव रोते रोते अपनी मैया के पास पहुंचे। मैया ने पूछा लाला तुझे किसने मारा है? तो मैया से रो करके जवाब दिया ध्रुव ने मैया मुझे किसी और ने नहीं मारा है, मुझे किसी और ने नहीं मारा। और रो करके ध्रुव ने जवाब दिया मैया बोले समझाते कि रोए रोए कहीं ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी क्योंकि मैया तू सांच पत्ता में मैया हम अकेली दो भैया तो सांच पत्ता में मैया हम अकेली दो भैया
महाराज ध्रुव समझाते हुए कहने लगे, मैया मुझे मौसी ने मारा है। बोले लाला तुमने कुछ काम बिगाड़ा होगा तभी तो मौसी ने मारा। बोले नहीं मैया मैंने कोई काम नहीं बिगाड़ा था मैया, मैं पिताजी के दरबार में खेल रहा था और पिता ने मुझे बड़े प्यार के साथ में अपनी गोद में बिठाया था मैया, लेकिन मौसी पता नहीं कहां से भागती हुई चली आई और मौसी ने मुझे धकेला दिया और धकेला मार के मैया मुझे मारा। क्या मैया मैया मुझे मौसी का मारने का दुख नहीं है, दुख केवल एक बात का है। क्या? बोले मैया मौसी मुझे मारती रही लेकिन मेरे पिता ने अपने मुख से एक शब्द नहीं कहा। क्या मैया वो मेरे पिता नहीं है? ध्रुव से मैया सुनी थी समझाती हुई कहने लगी है, ध्रुव से मैया सुनी थी समझाती हुई कहने लगी, लाला वो तेरे पिता अगर होते तो जरूर कुछ न कुछ कहते, लाला वो तेरे पिता नहीं। बोले मैया मेरा पिता फिर कौन है? बोले तुझे अपने पिता से मिलना है ना, तो लाला जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो तू वन में जाना और भगवान का भजन करना। जब भगवान का भजन करेगा तो तुझे तेरे पिता के दर्शन हो जाएगा। ध्रुव ने समझाते हुए अपनी मैया सुनीति से कहा, मैया तू एक काम कर, मैं तो बड़ा हो गया हूं, तू मुझे आशीर्वाद दे और मैं बन के लिए जा रहा हूं और अब अपने पिता से मिलके ही आऊंगा। मैया सुनीति बोली, लाला तू बन के लिए जा रहा है, अभी तेरी उम्र बहुत छोटी है और वन में अगर तू गया तो लाला तुझे कोई शेर भेड़िया चीता उठा करके खा जाएगा, इसलिए जब बड़े हो जाओ तब वन में भगवान का भजन करने के लिए जाना। ध्रुव समझाते हुए कहने लगे, नहीं मैया अब मैं भगवान का भजन करने के लिए जाऊंगा। मैया समझाती हुई कहने लगी, बेटा ध्रुव एक मेरी बात सुनो, आज सुबह से मेरे लाल तुमने भोजन नहीं किया है, पहले भोजन कर लो। बोले मेरे लाल तुमने सुबह से भोजन नहीं किया है, तुम पहले भोजन कर लो। और मैया सुनीति समझाती हुई कहने लगी है कि मैया ने कही रोटी खाई ले और मैं सब्जी मांग के लाती हूँ। भैया सुनीति बोली, लाला आज तू सुबह से भूखो गया है, तुझे बहुत भूख लग रही होगी, रोटी खा ले मेरे लाल। मैया ने कही रोटी खाई ले मैं सब्जी मांग के लाती हूँ, अब तेरे पीछे मेरे लाला मैं भूख मरती जाती हूँ। भैया बोली समझाती हुई, लाला आज सुबह से मैंने भी भोजन नहीं किया है,
मैं सब्जी को मांग के लेके आती हूँ, तू रोटी खा ले। और बोली मैया तेरे पीछे ओ लाला मैं भूख भी जाती हूँ, तेरे पीछे ओ बेटा मैं भूखों मरती जाती हूँ। महाराज ध्रुव ने समझाते हुए कहा लाला, ध्रुव से मैया समझाती हुई बोली लाला तेरे पीछे मैंने अभी सुबह से भोजन नहीं किया है, मैं कहीं से सब्जी को मांग के लाती हूँ, तू पहले रोटी खा ले। ध्रुव बोले मैया तू कैसी माँ है, पहले तूने अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले गई, अब प्रकाश से अंधकार की ओर खींच रही है। तूने पहले बताया कि तुझे तेरे पिता के दर्शन वन में होंगे, जब बड़ा हो जाएगा भगवान का भजन करने के लिए जाएगा तब तुझे पिता के दर्शन होंगे। और जब मैं पिता के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ तो मैया तू मुझे बातों में बहला रही है। नहीं मैया बिल्कुल नहीं, अब मैं रोटी भी तभी खाऊंगा आके मैया जब पहले अपने पिता के दर्शन करके आऊंगा। महाराज ध्रुव ने क्या किया, ध्रुव ने नन्हे नन्हे हाथों से अपने मैया के पैरों को स्पर्श किया और ध्रुव ने नन्हे नन्हे हाथों से अपने मैया के पैरों को स्पर्श किया तो मैया ने उठा करके गोद में बिठाया, आंखों से आंसुओं की धारा निकल आई, कहने लगी लाला हरे वन में जा रहा है, अब पता नहीं तेरे लौट के मुझे दर्शन होंगे या नहीं होंगे। तो महाराज ध्रुव ने कहा मैया अगर तेरा आशीर्वाद मेरे ऊपर है तो मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, इसलिए मैया तू मुझे आशीर्वाद दे। और ध्रुव ने नन्हे नन्हे हाथों से अपने मैया के पैरों को छुआ और ध्रुव आगे बढ़े हैं, धीरे धीरे वन के लिए चल दिए। और तानपाद को पता चला कि मेरा बेटा ध्रुव वन में भगवान का भजन करने के लिए जा रहा है, तो लोगों को भेज दिया कि जाओ मेरे बेटा ध्रुव से कहो जाकर के कि वो वन में भजन न करने के लिए जाए, आज से वो महलों में रहेगा, शुद्ध भोजन करने के लिए मिलेगा। ध्रुव को जाकर के लोगों ने बताया कि लाला वन में भगवान का भजन करने के लिए मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिता ने आज से तुम महलों में रहोगे, तुम्हें शुद्ध भोजन करने के लिए मिलेगा। ध्रुव कहने लगे वाजी वाह, अभी तो भगवान का भजन करने के लिए घर से 4 कदम भी नहीं निकले, महलों में रहने की व्यवस्था कर दी। वाजी वाह, ना जी ना, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। महाराज ध्रुव आगे बढ़े और तानपाद को बताया कि महाराज वो बालक नहीं लौट के आया, बोले आज से उससे कह दो जाकर के कि अयोध्या का आधा राज्य उसका है। लोगों ने बताया जाकर के ध्रुव तुम्हारे पिता ने ये कहा है कि अयोध्या का राज्य आज से आधा तुम्हारा है। ध्रुव कहने लगे वाजी वाह भगवान, तेरे नाम लेने के लिए हम घर से 10 कदम ही आगे बढ़े, अब अयोध्या का आधा राज्य हमें मिलने लगा, और आगे बढ़ेंगे तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा। तो ध्रुव और आगे बढ़े, लोगों से कह दिया कि मना कर दो जाकर के कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। लोगों ने बताया महाराज उस बालक ने मना कर दिया, उसने कह दिया हमें कुछ नहीं चाहिए। तो तानपाद कहने लगे जाओ ध्रुव से कह दो जाकर के आज से अयोध्या का पूरा राज्य ध्रुव का है। ध्रुव को बताया, ध्रुव ने कहा वारे परमपिता परमेश्वर, तेरा नाम लेने के लिए मैं घर से कैसे निकला, तो ये दुनिया के लोग मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, मोह माया में फंस रहे हैं।
लेकिन आज हम जाएंगे, मानेंगे नहीं। लोगों ने ध्रुव से कहा लोगों से कि जाओ आज से मेरे पिता से ये कह देना जा करके कि आज से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन करना। ध्रुव आगे बढ़े और जब आगे बढ़े तो महाराज हुआ क्या देखा जाकर के ध्रुव ने बियाबान जंगल में भागते हुए जा रहे हैं। भाई देव ऋषि बाबा नारद रास्ते में मिल गए। बाजी वाह कौन हो? भागते हुए जा रहे हो, आवाज लगाई ध्रुव को। बाबा नारद बोले तो भालू रीछ भेड़िया चीता और वहीं उठा के ले जाएगा। बाबा नारद बोले भागते हुए जा रहे हो, पागलो इतनी छोटी उम्र में जा रहे हो, देख नहीं रहे हो बियाबान जंगल है, कोई शेर भेड़िया चीता उठा करके ले गया ना तो एक ही बार में सीधे अंदर चले जाओगे, लौट जाओ। लेकिन ध्रुव बोले और खबर मिलेगी पाकर के वो तो घर में प्राण गमाएगी। महाराज ध्रुव से समझाते हुए बाबा नारद कहने लगे हैं लाला कौन हो? भागते हुए इस बियाबान जंगल में चले जा रहे हो, इस बियाबान जंगल में भागते हुए जा रहे हो, देख नहीं रहे हो इतना बियाबान घनघोर जंगल है, इस जंगल में कोई तुम्हें शेर भेड़िया चीता उठा करके ले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए, मैया घर में रो रो के मर जाएगी। लौट जाओ। कौन हो? कौन हो तुम? हमारा नाम ध्रुव है। ध्रुव कहाँ से आए हो? अपने घर से आए हैं। अरे घर से तो आए हो, रहने वाले का के हो, नाम क्या है? और बता तो दिया बाबा जी। अरे ध्रुव तो नाम है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे रहने वाले कहाँ के हो? हम हाँ अयोध्या। अयोध्या के। हाँ। किसके पुत्र हो? हम
उस परम पिता परमात्मा के। तुम्हारी मैया का नाम क्या है? हमारी मैया का, हाँ, हमारी मैया का नाम है सीता। क्या का? सीता। चीखो मत बाबा जी। सीता। 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 सीता नाम है? हाँ। अच्छा हाँ। अच्छा, वन में क्या करने जा रहे हो? तपस्या। तपस्या। हाँ। किसकी? भगवान की, अपने भगवान पिता की। अपने पिता की। अपने पिता की। हाँ। अपने पिता से मिलने के लिए जा रहे हो? हाँ। कभी पिता को देखा है? अपने पिता को देख। क्यों? हाँ। अपने पिता को देखा है? देखा नहीं है महाराज। एक काम करो, बताओ। घर के लिए चले जाओ। क्यों चले जाएं? क्योंकि तुम देख नहीं रहे हो, सामने बियाबान जंगल है। हाँ। शेर भेड़िया चीटा उठा करके ले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए। हमें? हाँ। शेर भेड़िया? हाँ। बाबा जी, हाँ। एक बात कहें? कहो। तुम हमें पूरे ढोंगी बाबा जी मालूम पड़ता। क्या कह रहे हो? ढोंगी बाबा जी मालूम पड़ता। काहे के लिए? कहे तुम्हें हम ढोंगी दिखाई दे रहे हैं? जिसे परमपिता परमात्मा को लेने का अधिकार है, उसे शेर भेड़िया ले सकते हैं भला क्या? बेटा, हाँ। मानोगे नहीं? हाँ। अपने पिता को पाके ही रहोगे? बिल्कुल। अच्छा, तुम ये बताओ, तुमने कोई गुरु किया है? हाँ, बाबा गुरु नहीं किया मैंने। गुरु नहीं किया है? गुरु का मतलब जानते हो क्या होता है? गुरु का मतलब होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो प्रकाश से और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे कहते हैं गुरु। अच्छा। हाँ, तो सबसे पहले मानव के जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। बाबा जी, हाँ, एक बात कहें? बोलो। हमारे गुरु जी तुम ही ना बन जाओ? बन जाओ। पागल हो, जो बोले सो कुंडी खोले। बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी, गुरु तुम ही बन जाओ। अच्छा, हाँ, सही बात। सही बात, बन जाओ, मान जाओ बाबा। बन जाए? बन जाओ। चलो सुनो, एक हम द्वादश मंत्र देंगे, उस मंत्र को याद करना पड़ेगा। ठीक है, दे दो महाराज। कर लोगे यार? बिल्कुल कर लेंगे। अच्छा, हाँ, तो हम बोले, आप भी बोलना। बिल्कुल ठीक है? बोलेंगे। ओम नमो मैं बोल रहा हूँ ओम नमो। नमो। हाँ, ओम नमो नमो भगवते। भगवते। क्या कह रहे हैं? भागवते। दोबारा से बोलो। बोलो। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। वासुदेवाय नहीं, वासुदेवाय। वासुदेवाय। हाँ, ठीक, याद हो गया? हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत सुंदर। मैंने तो वासुदेवाय तक सिखाया, तुमने आगे पीछे नमः और लगा दी। बहुत सुंदर। अब महाराज ध्रुव से पूछा नारद ने, बेटा जब भगवान तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम उन्हें पहचान लोगे? बोले नहीं गुरुजी। बोले कैसे होंगे भगवान? बोले उनके हाथ में 4 भुजाएं होंगी, शंख गदा चक्र उनके हाथ में होगा, और नागनिया जैसे बाल लहरा रहे होंगे, चंद्रमा जैसा चेहरा चमक रहा होगा, ऐसे होंगे भगवान। महाराज आज ध्रुव चले हैं,
समाधि को लगाने के लिए यमुना मैया के किनारे बैठे। तो महाराज जब यमुना मैया के किनारे बैठे हैं तो हुआ ये, बाबा नारद ने ध्रुव की एक कुटिया बनाई। कुटिया कैसी थी वो कुटिया? बाबा नारद ने बनाई। जिसके चारों दिस खिली वही सुंदर शोभा पाती है। बहुत सुंदर ध्रुव की छोटी सी कुटिया बाबा नारद ने बनाई। वो कैसी थी कुटिया? जिसके चारों सखी गई फुलवारी शोभा लाती है। स्वरूप सुनो मेरे भाई, हरे हरे वृक्ष वहां पे भैया कोयल वाणी रही सुनाई। महाराज बड़ी सुंदर ध्रुव की छोटी सी पर्णकुटी बनाई है यमुना तट पे। ध्रुव उसी कुटिया में बैठ के भगवान का भजन करने लगे हैं लोगों। अब भगवान का भजन कर रहे हैं। पहला आसन ध्रुव ने 2 दिन का लगाया। 2 दिन के बाद ध्रुव की आंखें खुली। क्या देखा? एक कैथ का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे एक कैथ का फल पड़ा हुआ था। ध्रुव ने उठाया, हाथ से पीसा, खाया, एक अंजल पानी पिया और फिर से आसन लगा के बैठ गए। पहला आसन ध्रुव ने लगाया। दूसरा आसन 3 दिन का ध्रुव ने लगाया। तीसरे दिन के बाद जैसे ही नेत्र खुले ध्रुव के, क्या देखा? सामने पत्ते पड़े हैं। पत्तों को पीसा, पानी के साथ फंकी को लगाया, आसन लगा के ध्रुव फिर से बैठ गए। ध्रुव ने सोचा अब ऐसे तपस्या हो नहीं पाएगी। तो ध्रुव ने क्या किया? महाराज अपनी प्राण वायु को खींचने लगे। महाराज पैर के अंगूठे पे खड़े होकर के ध्रुव ने हाथों को ऊपर को करके जैसे ही महाराज समाधि को लगाया, प्राण वायु को खींच करके ब्रह्मांड में जैसे ही रोका है तो हुआ ही कि ध्रुव ने खींची प्राण वायु और हवा रुकी त्रिलोकों की। ब्रह्मांड हिला, आकाश हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। आसन लगाया ध्रुव ने महाराज, और जो ध्रुव ने आसन लगाया श्वास को ले जा करके ब्रह्मांड में रोक दिया।
हुआ ये घुटने लगी ताड़ियों की ब्रजवासी तिल मिलाए उठे महाराज जो देखा ध्रुव ने आसन लगाया, आसन को लगा करके श्वास को ब्रह्मांड में रोक दिया। हुआ ये महाराज इंद्र का इंद्रासन हिल गया। इंद्र ने देखा वाजी वाह, इतनी घनघोर तपस्या कौन कर रहा है? बाबा नारद ने बताया इंद्र, इतनी घनघोर तपस्या तुम्हें नहीं मालूम कौन कर रहा है? बोले कौन कर रहा है? बोले एक 5 वर्ष का बालक है जिसका नाम है ध्रुव। वो 5 वर्ष का बालक भगवान की इतनी बड़ी भक्ति में लीन हो चुका है। महाराज हमें तो ऐसा लग रहा है इंद्र तुम्हारा इंद्रासन तो गया। और महाराज ये इंद्र अगर कोई भी तपस्या करे ना तो इंद्र की नानी पहले से मर जाती थी, क्योंकि इंद्र सोचता था कि ये जो कोई तपस्या कर रहा है कहीं हमारा इंद्रासन लेने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहा है। तो महाराज इंद्र ने क्या किया? स्वर्ग की अप्सराओं को भेजा। उर्वशी, रंभा, मेनका, आहा अप्सराएं चली, ध्रुव के पास में पहुंची और एक दूसरे में बातें कर रही। बहना ओ जीजी देख, जिल्लला जो तपस्या कर रहे हो है ना, जी दिखने में कितना सुंदर लग रहा हो, कितना मलूक है। जाकी तपस्या तो हमें जो मालूम पत्ते जाए तो हमें ऐसे ही जाकी तपस्या खुलवा देंगे, ऐसे ही समाधि को डिगा देंगे। तो वे तीनों बोली समझाती हुई, बहना
इसे तो हमें ऐसा लग रहा है कि इसे तो हम ऐसे ही मना लेंगे, इसकी समाधि को तो ऐसे ही टिका देंगे। और वो तीनों बोली अरे सब लोग बोलो, बड़े प्रेम से बोलो, तालियां बजाओ। आज महाराज ध्रुव आंखों को नहीं खोल रहे हैं। कोई नागिन बन के, कोई महाराज शेरनी बन करके ध्रुव के ऊपर दहाड़ रही है, लेकिन ध्रुव ने एक पलक को नहीं खोला। भगवान की ऐसी माया हुई कि भगवान ने अपनी मायावी बरतैयों को छोड़ा तो वो स्वर्ग की अप्सराएं महाराज वहां से भाग जाते हैं। लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने देर नहीं की। भक्त को जब ज्यादा परेशान देखा तो भगवान भाग करके अपने भक्त ध्रुव के पास में पहुंचे और ध्रुव से कहने लगे, लाला आंखें खोलो, आंखें खोलो। लेकिन महाराज ध्रुव भगवान की वो मोहनी मूर्त अपने हृदय में बसाए हुए हैं, उस मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। भगवान के जब मूर्ति के दर्शन कर रहे तो ध्रुव को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। भगवान ने सोचा, हमें ऐसा लग रहा है कि ध्रुव अब आंखें ऐसे नहीं खोलेंगे,
तो ध्रुव ने क्या किया है, भगवान ने क्या किया महाराज कि भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के हृदय से जैसे ही लगाया है और जैसे ही भगवान की मूर्ति जो ध्रुव के हृदय में विराजमान थी उस मूर्ति को जैसे ही खींचा तो ध्रुव हाय पिता कह करके भगवान की गोदी में गिरे हैं आकर के। भगवान ने अपने भक्त को गोदी में ले लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव ने जैसे ही भगवान को देखा तो महाराज ध्रुव भगवान के चेहरा की तरफ टकटकी लगा करके देखने लगे। भगवान कहने लगे बेटा ध्रुव तेरी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू एक काम कर लाला, मुझे क्षमा कर देना क्योंकि मुझे आने में देर हो गई। लाला हमसे कोई वरदान मांग ले। भगवान बोले समझाते हुए, बोले लाला हमसे कोई वरदान मांग ले। तो ध्रुव समझाता हुआ कहने लगा है पिताजी हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, आपके हमें दर्शन हो गए बस यही काफी है। बोले भगवान आपके मुझे दर्शन हो गए यही मेरे लिए काफी है, मैं तो बस प्रभु आपके दर्शन करने के लिए आया था। तो महाराज ध्रुव से समझाते हुए कहने लगे लाला क्षमा कर देना मुझे आने में देर हो गई। लाला अब तुम घर के लिए जाओ क्योंकि घर पे तुम्हारी मैया रो रो के परेशान होगी तुम्हारी विरह वेदना में। इंद्र को आदेश दिया कि इंद्र अपने ऐरावत हाथी पे बैठा करके ध्रुव के घर तक छोड़ के आओ। इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी पे महाराज बैठाया और लेकर के चले। और जब लेकर के चले ध्रुव को तो महाराज रास्ते में क्या देखा, लोगों ने देखा कि ध्रुव में भगवान के दर्शन करके वापस आ रहे हैं। तो लोगों ने सोचा कि हमें भगवान के दर्शन तो नहीं हुए, क्यों ना हम भगवान के भक्त के ही दर्शन कर लें। तो भारी भीड़ लगने लगी महाराज ध्रुव के दर्शन करने के लिए। तो महाराज हुआ ये ध्रुव ने देखा बाजी बा हमसे ज्यादा उम्र में पैदल चल रहे हैं और हम नीचे, ना जी ना बिल्कुल नहीं। इंद्र से कहा इंद्र भैया हाथी को रोको और हमें ऐरावत हाथी से नीचे उतारो। तो ध्रुव को महाराज नीचे उतारा और कहा भैया अब आप जाओ और हम चले जाएंगे। तो महाराज देखिए उस 5 वर्ष के बालक के अंदर कितने अच्छे संस्कार हैं। और आजकल के कुछ पूछो ही मत। अगर तुम रास्ते में पैदल जा रहे होगे ना और कोई अगर नौजवान भैया देख ले कि ये भैया पैदल जा रहे हैं और बाइक से वो भैया आ रहा हो तो महाराज फिर बाकी मोटरसाइकिल में जितनी स्पीड होती है ना बाऊ से ठीक दुगनी खींच देते है कि ये हमें कहीं रोक न लें, ये हमारे साथ में कहीं बैठ न जाए, है ना। ऐसा होता है। और उस 5 वर्ष के बालक ने, उस 5 वर्ष के बालक में देखो कितने अच्छे संस्कार, अपने से बड़ों का कितना सम्मान। लेकिन महाराज वाह रे वाह दीन बंधु जितना कहा जाए उतना कम है। कौन सा समय आगे ऐसा समय आ रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। महाराज आज ध्रुव चले तो ध्रुव अपनी मैया के पास नहीं गए, सबसे पहले अपनी मौसी के पास पहुंचे। अपनी मौसी के पास में पहुंचे और मौसी के पास पहुंच करके ध्रुव कहने लगे मैया दरवाजा खोलो, क्योंकि उस मौसी ने पहले से ही दरवाजा बंद कर लिया और बांधी से कहीं बांधी। आज ध्रुव लौट के आ रहा है भगवान के दर्शन करके। अगर मैं ये जानती कि ध्रुव को मेरी बात इतनी खराब लग जाएगी तो मैं ध्रुव को कभी तमाचा नहीं मारती। दासी मुझे तू कहीं से जहर ला करके दे दे, मैं ध्रुव के सामने जाऊंगी, कैसे मुंह दिखाऊंगी। ये क्या है? अच्छा तो महाराज जो ये कहा तो दासी समझाती हुई कहने लगी बहन अब तू काय के लिए मुंह को छुपाए बैठी है, तब तूने नहीं सोचा था, तब तक तू सौत का लाला है।
अब वो दर्शन करके आ रहा है। आज जैसे तैसे ध्रुव की मौसी ने दरवाजा खोला, ध्रुव ने अपनी मौसी के पैरों को छुआ। मैया धन्य है तू, अरे आज अगर तू न होती तो मुझे आज भगवान के दर्शन नहीं होते, क्योंकि तू अगर मेरे तमाचा गाल में न मारती और तू ये न कहती कि तूने अगर पूर्व जन्म में थोड़ा भी भजन किया होता तो उत्तम के बदले मेरी कोख से जन्म लिया होता। मैया मैंने आज इसी जन्म में भगवान को पा लिया, अगर तू ये बात न कहती तो मैं कभी भगवान को नहीं पा पाता। महाराज आज ध्रुव को उस मैया ने उठा करके हृदय से लगा लिया। मेरे लाल क्षमा कर देना, मेरे से भारी भूल हो गई। बोले नहीं मैया, कैसी बातें कर रही है, अरे तूने ही तो मुझे भगवान के दर्शन कराए, अगर सच कहा जाए तो सच्ची गुरु तो तू ही है। अरे अगर सच कहा जाए तो सच्ची गुरु तो मैया तू ही है, अगर तू न कहती तो मैं कभी भगवान का भजन करने के लिए नहीं जाता। आज अपनी मैया के पास में पहुंचे हैं, और जब मैया के पास में पहुंचे हैं तो मैया ने जैसे ही देखा कि मेरा लाला ध्रुव आ गया है, मैया की आंखों की रोशनी चली गई थी। ध्रुव कहने लगे मैया मैया आंखें खोलो। बोले लाला मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ध्रुव ने क्या किया महाराज, आगे बढ़ करके ध्रुव ने अपनी मैया की आंखों में जैसे ही फूंक को मारा है तो मैया के नेत्रों में ज्योति आ गई। महाराज आज ध्रुव से वो सुनीति मैया समझाती हुई कहने लगी लाला क्या तुझे भगवान के दर्शन हुए? बोले हाँ मैया तेरे आशीर्वाद से मुझे दर्शन हो गए। बोले लाला मुझे भी दर्शन करा दो। तो महाराज आज ध्रुव ने भाई 12 मंत्र का जाप किया है, भगवान के दर्शन सुनीति मैया ने किए हैं। राजा रानी तीनों खड़े हैं लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहे भगवान, सिर्फ ध्रुव की मैया को भगवान दिखाई दे रहे हैं। आज सुनीति ने भी भगवान के दर्शन किए और भगवान कहने लगे मैया धन्य है तू जो तूने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, तू एक काम कर हमसे वरदान मांग ले। तो सुनीति मैया ने क्या वरदान मांगा? वो सुनीति मैया कहने लगी प्रभु हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मैं जब जब इस पृथ्वी पर ये भेष धर के आए तब तब हमें मेरे यही पति और यही मुझे सौत दोनों मिले। महाराज आज कल की अगर मैया होती तो भगवान से वरदान ये कोई मांगती, प्रभु सबसे पहले तो जो सौत की दोनों अखियां फूट दे। हाँ लेकिन उस मैया ने क्या मांगा? प्रभु जब जब इस पृथ्वी पे भेष धर के आए ना तो मुझे यही मेरी छोटी बहन मिले, मुझे यही पति मिले, यही लाला मिले। देखिए उस मैया के अंदर आज भगवान ने वरदान दिया, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया है। राज्य करने के लिए अपनी मैया के सहित ध्रुव स्वर्गधाम के लिए जाते हैं। बोलिए भक्त वर्षल भगवान की जय हो। एक लाइन में कीर्तन फिर जहाँ से आगे की कथा।